आईपी यूनिवर्सिटी से एमबीए करने का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफी सारे स्टूडेंट जो कंफ्यूज रहते हैं कि एमबीए के लिए आईपी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कॉलेज अवेलेबल है, यहाँ पे किस तरीके से एडमिशन होता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके से एडमिशन प्रोसेस बेसिकली देखा जाता है। तो डिटेल में समझेंगे क्या है यहाँ पे एडमिशन लेने का क्राइटेरिया, साथ में समझेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और यहाँ पे कौन कौन से एमबीए के कोर्सेज ऑफर होते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको आईपी यूनिवर्सिटी के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। आईपी यूनिवर्सिटी एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसके साथ बहुत सारे कॉलेजेस एसोसिएटेड है, यानी कि इनके थ्रू बहुत सारे कॉलेज एफिलिएटेड है। इस वजह से आपके पास दिल्ली के अंदर अगर एमबीए करने के लिए देखा जाए सबसे ज्यादा सीट्स जो होल्ड करते हैं यूनिवर्सिटी वो आईपी यूनिवर्सिटी है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे आपके पास जो कोर्सेज अवेलेबल है वो है एमबीए जनरल, देन एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस, उसके बाद है एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके बाद आता है एमबीए इन फाइनेंशियल एनालिसिस एंड एमबीए इन एनालिटिक्स। ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये है हमारे 5 कोर्सेज जो कि यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 50% आपके पास ग्रेजुएशन में होने चाहिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो आप, तो 50% बेसिकली यूनिवर्सिटी डिमांड करती है। बैचलर ऑफ डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और एनी अदर सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% आपके पास है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब आप एमबीए इन फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए कुछ सब्जेक्ट्स की डिमांड करी गई है यूनिवर्सिटी के थ्रू, जैसे कि ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड विद एटलीस्ट 1 कोर्स इन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, ऑपरेशंस, रिसर्च एट ग्रेजुएशन लेवल। तो ग्रेजुएशन लेवल पे इनमें से एक सब्जेक्ट आपके पास फॉर अप्लाइंग इन एमबीए इन फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए कंपलसरी रखा गया है। बाकी जितने भी स्पेशलाइजेशन इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो, एमबीए जनरल कर रहे हो, वहां पे आपका जो है बेसिक 50% आपकी ग्रेजुएशन के अंदर होनी चाहिए। अब समझते हैं इसका एडमिशन का क्राइटेरिया, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। जो कि स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और गूगल पे सर्च करते हैं कि आईपी यूनिवर्सिटी में किस तरीके से एमबीए में अप्लाई करे, तो आपको अलग अलग सोर्सेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कई जगह आपको कैट के बेसिस पे एडमिशन प्रोसेस देखने को मिलेगा, कहीं पे बताया जाएगा कि सीमेट के थ्रू एडमिशन होता है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस बेसिकली इन चारों ही एग्जाम की है, कैट, सीमेट, सीईटी एंड सीयूटी पीजी। लेकिन यहाँ पे जो प्रेफरेंस दी जाती है वो कैट के एग्जाम को दी जाती है। तो इसका जो क्राइटेरिया एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। जब भी इनका एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, सबसे पहले ये सिर्फ और सिर्फ कैट के बेसिस पे ही एडमिशन लेंगे। जिन्होंने कैट 2025 के अंदर एग्जाम दिया है, स्कोर कार्ड है उनके पास, वो स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो काउंसलिंग का प्रोसीजर होता है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से काउंसलिंग होती है। तो उसके बाद जब आपके एडमिशन दे दिए गए कैट वाले स्टूडेंट्स को, अब कैट वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल गया, उसके बाद कुछ कॉलेजेस में सीट वैकेंट रह गई है और काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कैट एग्जाम के बारे में नहीं पता होता। बहुत जगह आज भी यही चीज चल रही है कि सिर्फ सीईटी के बेसिस पे एडमिशन होता है, क्योंकि 2019 के अंदर आईपी यूनिवर्सिटी में सीईटी के बेसिस पे एडमिशन होता था। उसके बाद इन्होंने क्या करा, कैट को इंट्रोड्यूस कर दिया कि हम नेशनल लेवल के एग्जाम यानी कि कैट के बेसिस पे एडमिशन लेंगे। तो इस दौरान क्या हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रह गया, इस वजह से सीटें भी खाली रहने लगी। तो अब यहाँ पे सीईटी का प्रोविजन रहता है, अगर सीट वैकेंट है देन यू कैन ऑप्ट फॉर योर सीमेट एग्जाम, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। सीमेट का एग्जाम, इसका भी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन भी है और जनवरी में इसका एग्जाम होता है। इसका स्कोर अगर आपके पास नहीं है तो उसके बाद आपके पास सीईटी का प्रोविजन है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले कैट वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा, फिर जो सीट वैकेंट रह जाएगी उसके बाद सीमेट वाले स्टूडेंट के लिए काउंसलिंग करवाई जाएगी, इसके बाद सीईटी वालों के लिए करवाई जाएगी। अगर एप्लीकेशन कम रहती है सीमेट वालों की तो सीईटी के साथ ही कंबाइन कर देते हैं, सेम ऑर्डर रहता है, लेकिन प्रेफरेंस उस मेरिट लिस्ट के अंदर भी सीमेट के स्टूडेंट्स का नाम ऊपर रहेगा। देन उसके बाद आता है सीयूटी पीजी, जो कि एनटी का एग्जाम है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी दिसंबर एंड तक आपको देखने को मिल जाएंगे और मार्च में इसका एग्जाम हो जाता है। तो ये 4 तरीके हैं आपके पास एडमिशन लेने के लिए। और अगर आप उनके टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, जैसे कि यूएसएमएस में एडमिशन लेना है, महाराजा अग्रसेन में एडमिशन लेना है, तो कैट आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके थ्रू आपको यहाँ पे इजीली एडमिशन मिल सकता है। अब इसका एडमिशन का प्रोसीजर हम समझ लेते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म इनके फरवरी के 3rd वीक के अंदर ओपन होते हैं, ठीक है। अगर आपको आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है ना एमबीए, तो आपको भी पेशेंस तो रखने पड़ेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसीजर है वो बहुत लंबा चलता है। यानी कि कैट का एग्जाम आपके पास हो जाएगा इसी नवंबर के अंदर, 30 नवंबर के आसपास आपका एग्जाम हो जाएगा। जनवरी 1st वीक में आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन उस रिजल्ट का जो यूटिलाइजेशन है एडमिशन के प्रोसेस के अंदर वो होने वाला है जून और जुलाई के अंदर। तो अगर आपके माइंड में भैया बिल्कुल क्लियर है कि मेरे को कैट का एग्जाम दिया है और आईपी में ही फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो आप अपने पेशेंस के साथ चल सकते हो और आपको पेशेंस दिखाने भी पड़ेंगे। और अगर आपको लगता है कि मेरी परसेंटाइल अच्छी है तो आप इधर उधर टॉप बी स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हो। तो एज वो आपकी प्रायोरिटीज के ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि जो सीजन चलता है यूनिवर्सिटी का एडमिशन का, वो आफ्टर आपको देखने को मिलेगा मई के बाद ही काउंसलिंग का प्रोसेस का चलेगा। तो आपको 5 महीने पूरा इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको 2500 रुपये का एप्लीकेशन
एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। 2500 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद अब यहाँ पे क्या होता है, स्टेप नंबर 2 पे हमारे पास अलग अलग केसेस होंगे। अगर आपका कैट का एग्जाम आपने दे रखा है तो ये स्टेप नंबर 2 आपका स्किप हो जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम आपका स्किप हो जाएगा, यानी कि आपको एडमिट कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम आपने ऑलरेडी कैट का दे दिया है। सेम विद सीमेट, सीमेट आपने ऑलरेडी दे दिया है अगर आप उसके थ्रू अप्लाई कर रहे हो। CUT PG आपने ऑलरेडी दे दिया है। सिर्फ जो स्टूडेंट CET के बेसिस पे अप्लाई करेगा वो स्टूडेंट एडमिट कार्ड का वेट करेगा। एडमिट कार्ड के बाद उसका एंट्रेंस एग्जाम होगा। ये एग्जाम मई के अंदर कंडक्ट होता है। फाइन। अब स्टेप नंबर 4 को समझते हैं, रिजल्ट अनाउंसमेंट। यानी कि आपने जैसे CET का एग्जाम दिया, आपके पास एक रिजल्ट आ गया, उस दौरान आपको एक रैंक मिल जाएगा। कैट के बेसिस पे आपको परसेंटाइल मिल जाएगा और आपके पास सीमेट है तो सीमेट का आपके पास स्कोर होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर आपके पास एक रिजल्ट है, रिजल्ट के बेसिस पे आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे हो रहा है कैट वाले स्टूडेंट की काउंसलिंग। सीट वैकेंट है तो सीमेट वाले की, सीट वैकेंट है तो CET वाले की, उसके बाद CUT PG वाले की। तो ये प्रोसीजर चलता है। आपका जो एंट्रेंस एग्जाम अगर आप CET के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा फरवरी में। आप कैट के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो तो भी आपको फरवरी में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। यानी कि आप किसी भी मेथड से अप्लाई करने वाले हो, आपको फरवरी में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जिसका एंट्रेंस एग्जाम, जिसने कैट सीमेट नहीं दिया, वो स्टूडेंट IPCT देगा, उसके बाद उसकी काउंसलिंग होगी आफ्टर द कैट स्टूडेंट। तो इनका एडमिशन का प्रोसेस कुछ इस तरीके से रहने वाला है बहुत सिंपल। बस आपको अपने अपने टाइम का ध्यान रखना है। कैट वाले स्टूडेंट अर्ली अप्लाई करें और उनको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपकी लो परसेंटाइल है तब भी मैं ये बोलूँगा कि आप तब भी पहले अप्लाई करो, क्योंकि आपकी ही प्रेफरेंस सबसे पहले आपको मिलेगी एडमिशन्स के अंदर। तो ये एडमिशन का प्रोसेस बेसिकली होता है। अगर आप IPCT के लिए ऑप्ट कर रहे हो तो ये भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास एडमिशन मिलने की। ऐसा नहीं कि IPCT के बेसिस पे एडमिशन नहीं मिलता। अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, आपका रैंक अंडर 300 आ रहा है, 400 आ रहा है, तब भी आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है USMS एंड महाराजा अग्रसेन में एडमिशन मिलने की, क्योंकि उस टाइम पे भी शायद सीटें वैकेंट हो जाती है। क्योंकि कैट का स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनवरी से लेके इतना ज़्यादा पेशेंस नहीं दिखाता कि वो 6-6 महीने यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में वेट करे। तो ऐसे में जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के ही पास आउट है या फिर दिल्ली में IPCT से MBA करने की सोच रहे हैं तो CET एक अच्छा तरीका है आपके लिए। लेकिन आपको यहाँ पे स्कोर तो अच्छा करना होगा। अब CET का एक एग्जामिनेशन पैटर्न है जिसके अंदर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्क्स मिलेगा, नेगेटिव का -1 का डिडक्शन हो जाएगा। एग्जाम की ड्यूरेशन रहने वाली है आपकी 150 मिनट्स की, जिसमें आपसे 4 सेक्शन पूछे जाएंगे। 30% आएगा इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, 30% विल बी योर न्यूमेरिकल एबिलिटी, 30% विल बी योर रीजनिंग एबिलिटी एंड 10% आपका जनरल अवेयरनेस यहाँ पे पूछा जाता है। ये जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है ये फॉलो करती है यूनिवर्सिटी और काफ़ी टाइम से इसी पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो हमें पता है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके रिपीट होते हैं, कौन कौन से आपके क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसके लिए आप हायर एजुकेशन का MBA CET का बैच जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर आपने कैट दे दिया है वेल एंड गुड है, अगर आपसे मिस हो गया और आप CET बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारा MBA CET का ये बैच आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट दे सकता है। इसके थ्रू आपको IPCT का कंप्लीट प्रोसीजर, कंप्लीट एडमिशन की गाइडेंस और साथ में प्रिपरेशन के लिए लाइव क्लासेस मिलने वाली है, जिसमें हमारे फैकल्टी डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आपका सिलेबस कवर करेंगे। आपको मिलते हैं इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और उनका सॉल्यूशन भी हम यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस में करवाते हैं, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और साथ में आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिलती है कि किस तरीके से आपको अपने स्कोर का यूटिलाइजेशन करते हुए कौन से कॉलेज को ऊपर रखना है, किस में आपकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी एडमिशन मिलने की, ये सारी गाइडेंस भी आपको मिलती रहेगी। तो ये बैच जरूर ज्वाइन करें ना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप आज ही हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी आप एडमिशन की गाइडेंस चाहते हैं तो उसके लिए आप एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इफ यू आर गिविंग कैट एग्जाम, सीमेट एग्जाम और उसके बेसिस पर दिल्ली NCR के अच्छे PGDM MBA कॉलेज को सर्च कर रहे हैं तो आप लोग हायर एजुकेशन का ये एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म जरूर फिल कर देना। हम आपको दिल्ली NCR के बेस्ट MBA PGDM कॉलेज में एडमिशन लेने में अभी से हेल्प करना शुरू कर देंगे। तो ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम का पैटर्न आपने समझ लिया, आपने समझ लिया कैट भी इंपॉर्टेंट है, कैट मिस हो गया तो CET भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे एक रिजर्वेशन पॉलिसी भी आपको ध्यान में रखनी है कि दिल्ली का जो कैंडिडेट होता है उसको यहाँ पे डेफिनेटली हेल्प मिलती है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे जो सीट है वो 85% सीट्स है रिजर्व फॉर दिल्ली कैंडिडेट। आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए 15% सीट्स यहाँ पे रिजर्व्ड है। यानी क्लास में अगर 100 सीटें हैं तो 85 सीट्स के अंदर अलॉटमेंट होने वाली है दिल्ली कैंडिडेट्स की, जिसमें दिल्ली SC, दिल्ली OBC, दिल्ली ST इस तरीके से कैटेगरी बनती है। सेम योर आउटसाइड दिल्ली 15% सीट्स आउटसाइड दिल्ली की हैं और उनकी कट ऑफ भी उसी के अंदर बनती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप आउटसाइड दिल्ली से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल सकता, आपकी भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। बस ये एक फैक्टर है कि रिजर्वेशन यहाँ पे रहती है
और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को एडवांटेज मिल जाती है। यानी कि एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, एक स्टूडेंट है 1000 रैंक वाला और आउटसाइड दिल्ली का रैंक का स्टूडेंट है 500 वाला, तो ये दोनों स्टूडेंट यहाँ पे सेम माने जाते हैं। यानी कि यहाँ पे 1000 रैंक तक की कट ऑफ चली जाती है और यहाँ पे 500 तक क्लोज हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे नंबर ऑफ सीट कम रहती है। तो एक सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी यहाँ पे एडमिशन की बन सकती है। अब फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो 2 से लेकर 2.5 लाख आपकी पर एनम की फीस होती है आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो तो ये अलग अलग वैरी हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बना दिया आपके लिए। ये 2 से 2.5 लाख के बीच में फीस रहेगी, कहीं पे 2.4 होगी, कहीं पे 2.6 होगी, कहीं पे 2.3 होगी। तो ये अलग अलग कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, कॉलेज की रैंकिंग के ऊपर, कॉलेज की फैसिलिटीज के ऊपर, क्योंकि आईपीसीटी के मोस्टली कॉलेजेस A++ हैं। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, फैसिलिटी सब कुछ आपको A1 देखने को मिलती है। साथ में आपको स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का टैग मिलता है और दिल्ली के कॉलेजेस का टैग मिलता है, तो इससे भी आप लोगों को एक एडवांटेज भी मिल जाती है। तो फीस भी यहाँ पे आपकी देख सकते हैं कि अफोर्डेबल ही है आज की डेट में। अगर आप किसी प्राइवेट भी स्कूल में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 11, 7 से 8 लाख ऐसे आपको पीजीडी में MBA के देखने को मिल जाते हैं फीस स्ट्रक्चर। वहाँ पे आज की डेट में आपके पास आईपीसीटी का अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात करें इसके टॉप कॉलेज के बारे में, तो पहला तो है USMS, यानी कि जो मेन यूनिवर्सिटी ही है वही इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिसके लिए स्टूडेंट सबसे ज़्यादा अप्लाई करते हैं। और कैट के बेसिस पे जो स्टूडेंट जितने भी अप्लाई करेंगे उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता है, सर मेरे को मेन कैंपस में MBA के लिए एडमिशन मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। तो आपकी अगर अच्छी परसेंटाइल है कैट के अंदर, आपको USMS में एडमिशन मिल सकता है, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। सेकेंड है महाराजा अग्रसेन, जो कि हर एक स्टूडेंट की जुबान पर नाम रहता है दिल्ली के अंदर। तो महाराजा अग्रसेन USMS, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देन BPIT, ये तो आपके टॉप 4 नेम्स है आईपीसीटी के अंदर MBA के लिए। मोस्टली स्टूडेंट इन्हीं का नाम सुन के ही एडमिशन के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जिसमें ऊपर के 3 आप देख सकते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ कॉलेजेस हैं जो अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, जैसे कि गिब्स हो गया, IITM, आरडाइस, ये भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन है आपके पास। अगर मैं आपको एक कंप्लीट लिस्ट दिखाऊं कॉलेजेस की, तो यूनिवर्सिटी के पास काफ़ी सारे कॉलेजेस है, जैसे कि आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसके बाद आपके पास बनारसी दास चांदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडी जो कि द्वारका में है, BPIT जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था टॉप कॉलेजेस के अंदर, CDEC नोएडा, डाइस कॉलेज रोहिणी के अंदर, देन इसके बाद आपके पास DTC कॉलेज है ग्रेटर नोएडा में, डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता शास्त्री पार्क के अंदर कॉलेज लोकेटेड है, डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एशलोन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रीवियस ईयर में हमारे पास न्यू अफिलेट हुआ है, फरीदाबाद के अंदर लोकेटेड है, गीता रतन गिब्स जो कि मैंने भी आपको बताया था मधुबन चौक पीतमपुरा के अंदर लोकेटेड है। इसके बाद आता है IITM जनकपुरी, महाराजा अग्रसेन, मैरी कॉलेज, और इस तरीके से हमारे पास काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है कॉलेजेस की, जिसमें टोटल हमारे पास शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 मिला के 27 कॉलेजेस के नाम आते हैं। अब देखिए ऐसे में जब आप इतने सारे कॉलेजेस के नाम देखते हैं तो स्टूडेंट के माइंड में कन्फ्यूजन आता है कि हमें कौन से कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए, कौन से कॉलेज को मैं नंबर 1 पे रखूँ ताकि मेरे को ईजी अलॉटमेंट मिल जाए अगर मेरी लो परसेंटाइल आई है तब भी। तो ऐसे में हम आपको काफ़ी अच्छे से गाइड करते हैं, और यही होता है आईपीयूनिवर्सिटी का ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसीजर, जो कि अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस नहीं करा है। अपकमिंग वीडियो में आपको डिटेल में ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसीजर बताऊंगा कि जब आपके पास कैट की परसेंटाइल आ चुकी है, CET का रिजल्ट आ चुका है, CMAT का रिजल्ट आ चुका है, और इसके अलावा CUT PG का स्कोर भी आ चुका है, तो इतने सारे कॉलेजेस में आप ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू कैसे अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली यूनिवर्सिटी का एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, जिसमें आपको एनरोल करके इन सभी कॉलेजेस को चॉइस फिलिंग के दौरान ऊपर नीचे अरेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। उसको मैं काफी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अपकमिंग वीडियोस के अंदर। टिल देन आप इतना समझ लीजिए कि आपको किस बेसिस पे एडमिशन लेना है, उसके अकॉर्डिंग अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपीयर करिए। सबसे बेस्ट तरीका है कैट का, दूसरा है CET का। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। बाकी एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म आपके सामने है, ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट करके अभी से टच में रह सकते हैं, ताकि हम आप लोगों को थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट गाइडेंस देते रहे। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।